नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जातिवाद की जड़ इतनी गहरी है ना कि आप जिसको भी देखिए 3-4 बार देखिए। सो चलिए एक वीडियो सुनाता हूं आपको। बिहार के पूर्व डीजीपी हैं, ब्राह्मण समाज में ये पैदा हुए, संवैधानिक नाम इनका जनरल कैटेगरी से है, ब्राह्मण जाति से में पैदा हुए हैं और ये आदमी क्या कह रहा है सो सुनिए और कल्पना कीजिए कि आज संविधान है तब ये आदमी की सोच ये है और जब मनुस्मृति होगी तो ये आदमी क्या सोचता होगा और क्या इस आदमी के सामने जो केस आते होंगे, क्या इसने जाति देखकर फैसले नहीं किए होंगे। ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो ब्राह्मण साथ देता है तो कूलम समूलम दहती। ब्राह्मण के हृदय में अगर तकलीफ हो गई तो कूलम समूलम दहती, पूरे कुल का नाश हो जाता है। ब्राह्मण का क्रोध से बचना चाहिए, शास्त्र में लिखा है। ब्राह्मण भले आपको दिखाई देता हो बड़ा अधम है, बड़ा नीच है, बड़ा पतित है, बड़ा कुछ भी हो, लेकिन पूर्व जन्म की उसकी तपस्या है तब वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, मत बोलना। ब्राह्मण का अपमान कभी भी गलती से भी नहीं करना चाहिए, संत का अपमान गलती से भी नहीं करना चाहिए। अब आजकल लोग नहीं मानते ये बात। ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो ब्राह्मण साथ देता है तो कूलम समूलम दहती। ब्राह्मण के हृदय में अगर तकलीफ हो गई तो कूलम समूलम दहती, पूरे कुल का नाश हो जाता है। अब आप सोचिए, ये गुप्तेश्वर पांडे शायद इनका नाम है। अब आप कल्पना कीजिए, मैं कंफर्म नहीं हूं लेकिन ये डीजीपी रहे हैं बिहार के, और आप कल्पना कीजिए कि ये आदमी की राय है इस तरह से, तो ये पुलिस अधिकारी रहते हुए क्या क्या नहीं करता होगा, आप कल्पना कर लीजिए। तो मैं थोड़ा सा रिसर्च कर, लेकिन इससे एक और आदमी की बात बताऊंगा, बिंद्रा। आप सब लोगों ने सुना होगा कि किस तरह से वो कह रहा है कि शूद्रों को सत्ता में रहने का हक नहीं है। तो ये तमाम जो सच्चाई है जो अब जुबान पर आ रही है, सोचिए इन लोगों के दिमाग में क्या बैठा हुआ है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई लाइन लग के पैदा होता है कि किस जाति में पैदा होगा। जी बिल्कुल, यही वही शख्स है। देखिए यही वो शख्स है। ये शख्स बिहार का डीजीपी रहा है। सोचिए ये शख्स जब तमाम पदों पर रहता होगा, एसपी और डीजीपी और तमाम पुलिस अधिकारी, तो इसने कितना जातिवाद किया होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, एक दुखद खबर है, जम्मू कश्मीर में के राजौरी में आतंकी हमले में हमारे जवान शहीद हुए हैं। सोचिए अब आज सवाल सरकार से नहीं पूछा जाता है कि हमारे जवान जो शहीद हो रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस देश में एक दौर था जब मीडिया सवाल पूछती थी, लेकिन अभी तो जवानों की शहादत पर लोग वोट मांगते हैं। और ये देखिए, ये सबसे नया वाला, ये इसका क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी, ठीक है। आपका क्षत्रिय का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ सोसाइटी, वैश्य का मतलब, ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी, ठीक है। आपका क्षत्रिय का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ सोसाइटी, वैश्य का मतलब क्या हुआ, मर्केंटाइल क्लास ऑफ सोसाइटी जो भोजन का काम कर रहा है। शूद्र का मतलब क्या हुआ, असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी जो असिस्ट करने में बहुत बढ़िया है। ही कैन बी -1 बट ही कैन नॉट बी नंबर 1 एंड बट ही विल डू फैंटास्टिक वर्क। कुछ लोग असिस्ट करने में बहुत बढ़िया, उसको लीडर मत बनाओ भैया, दिक्कत करेगा वो आदमी, क्योंकि वो अपने आप डिसीजन नहीं लेता लेकिन डिसीजन को एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से करा सकता है। एक आदमी स्ट्रैटेजी का, एक एग्जीक्यूशन का है। एग्जीक्यूशन और स्ट्रैटेजी को आपस में इंटरचेंज करोगे तो पूरी सरकार का नाश हो जाएगा और पूरे देश का नाश हो जाएगा। ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी, ठीक है। आपका क्षत्रिय का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ सोसाइटी। अगर आप लोग इस शख्स का चैनल देखते हैं तो इसको अनसब्सक्राइब कीजिए, घोर जातिवादी। और सोचिए हम लोगों से कभी सामना हो जाए, कभी हम लोगों को इंटरव्यू दे दे तो हम लोग इसका ना बत्ती बना दे। मतलब ये लाइन में लग के अपनी जाति में पैदा हुआ होगा, लाइन में लगा होगा ये। अब ये मार्केट में कौन नया जातिवादी दिमाग आ गया, कौन है ये। और ललन टॉप का संपादक सौरभ द्विवेदी ऐसे ही लोगों को चुन चुन कर प्लेटफॉर्म क्यों देता है। सोचिए मीडिया इसकी, पत्रकार इसके, और ये कम से कम किसी SC ST OBC के इंटेलेक्चुअल को बुला के ये बहस कर ले। तो ये एक से एक नमूना है, इसका नाम भी दिया है इसने, और इस नमूने का नाम जो है, विवेक बिंद्रा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि शूद्र को लीडर मत बनाओ, वो दिक्कत करेगा। सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी धनखड़ साहब के मिमिक्री पर इतना बखेरा खड़ा किया हुआ है, दिखाऊंगा संबित पात्रा का वीडियो,
और ये पूरे के पूरे इस देश के SC ST OBC कम्युनिटी को गाली दे रहा है। और सोचिए, हिंदी के सबसे ज्यादा पढ़ी गई रचनाएं बेशक OBC लेखकों ने लिखी है, पर साहित्य अकादमी के इतिहास में पहली बार किसी OBC को हिंदी साहित्य का अकादमी सम्मान मिला है। यह केंद्र सरकार की अकादमी है। बहरहाल संजीव जी का स्वागत कीजिए, वे हंस के संपादक रहे हैं, बहुत पठित हैं, शानदार हैं। तो पहली बार किसी OBC को जो है वो केंद्र सरकार के अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सारे किले ध्वस्त होंगे। जातिवाद का असली जो किला है ना, वो बचा हुआ है, वो है मीडिया, और उस पर सेंधमारी करना बहुत जरूरी है, उसको ध्वस्त करना बहुत जरूरी है। तभी विवेक बिंद्रा जैसे जातिवादी लोगों को दरकिनार। सोचिए, चैनल इन मनुवादियों का, पत्रकार इनका, और यही बैठ के बोलते हैं और हम लोग देखते हैं। हम लोगों को इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और सोचिए कि एक बड़ी खबर और है, देश पर कर्ज जो है वो बहुत बढ़ गया है। और 2014 में 55 लाख कर्ज था, ये कांग्रेस का बयान है। 2014 में इसके फैक्ट चेक नहीं कर चुका हूं, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है। 2014 में देश पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, 2023 में 2.205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। 54 लाख का जो करोड़ का जो कर्जा है वो 205 लाख हो गया। ये सबसे बड़ी खबर है आज। और इतना पैसा कहां और किसके जेब में जा रहा है, सोचिए। साक्षी जोशी ने इसको ट्वीट किया, भारत पर बोर्ड कर्ज बढ़ा, 205 लाख करोड़ का पहुंचा आंकड़ा, IMF ने अलर्ट किया है। तो ये बड़ी खबर है। और जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, 3 जवान शहीद हुए हैं, 3 इंजर्ड है। और सवाल है कि ये सब सवाल सत्ता से पूछेगा कौन, कि हमारे जवान जो शहीद हो रहे हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार है। ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो ब्राह्मण साथ देता है तो कूलम समूलम दहती। ब्राह्मण के हृदय में अगर तकलीफ हो गई तो कूलम समूलम दहती, पूरे कुल का नाश हो जाता है। ब्राह्मण के क्रोध से बचना चाहिए, शास्त्र में लिखा है। ब्राह्मण भले आपको दिखाई देता हो बड़ा अधम है, बड़ा नीचे, बड़ा पतित है, बड़ा कुछ भी हो, लेकिन पूर्व जन्म की उसकी तपस्या है, तब वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। ये मत भूल। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग हैं, अच्छा है, बेनकाब हो रहे हैं सोशल मीडिया के दौर पे। पहले ये लोग मन में रखते थे, बोलते थे, उसको जीवन में प्रयोग करते थे। अब लोग जो है सरेआम इन लोगों के जो जातिवाद है वो बजबजा रहा है सरेआम। तो सोचिए कि इस देश के मेहनत कश लोगों को ये लोग चाहते हैं कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, PM, CM ना बने। मतलब आप समझ रहे हैं, इस देश के 90-95%, ये 3% इसकी आबादी है देश में। और ये लोग चाहते हैं कि पूरे देश पर यही कब्जा करके रखे जाति के आधार पर। और ये लोग मेरिट की बात करते हैं। मतलब जो मेहनत कर रहा है, जो लकड़ी का काम जानता है, लोहा का काम जानता है, जो डॉक्टर बन सकता, वो डॉक्टर इंजीनियर ना बने, CM PM ना बने, मतलब वो सेवा करे। मतलब क्या, मतलब मजाक है ये लोग। कैसे लोग हैं ये लोग, कैसे ये लोगों को, मतलब ये पता है, ये रिपोर्टर भी इन्हीं की जाति का, चैनल भी इन्हीं की जाति का, बोलना भी इन्हीं को है। और हम लोग क्यों इनको, इसका तरीका ये बिंद्रा का चैनल ये एक बाबा साहब पर वीडियो बना देगा। इस देश में SC ST OBC किसान कम्युनिटी, अल्पसंख्यक समाज को सावधान रहना चाहिए। आपका धर्म कोई भी हो सकता है, लेकिन भारत में आपके अधिकार जो हैं वो जाति के नाम पर छीने जा रहे हैं। और इस देश में धर्म के लाभार्थी ज्यादातर वही लोग हैं जो जाति के लाभार्थी हैं। इसलिए आप देखिए कि आप SC ST OBC, अगर आप सिख धर्म में भी हैं SC ST OBC हो सकते हैं, OBC SC, आप हिंदू धर्म में हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं। धर्म आपका बहुत ही निजी मसला है, आप किसी धर्म को भी मान सकते हैं, लेकिन जो आपका संवैधानिक अधिकार है वो SC ST OBC के रूप में है, और उस पर सचेत रहिए। और ये बिंद्रा जैसे लोगों, गुप्तेश्वर पांडे जैसे लोगों को बेनकाब कीजिए। वहीं सबसे बड़ी और खबर, ग्लोबली अगर खबर की बात करें तो आज साक्षी मलिक ने आज संन्यास ले लिया है रेसलिंग से, कुश्ती से। उनका कहना है कि जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के लोग चुनाव जीत कर आए हैं, मैं रेसलिंग नहीं करूंगी, क्योंकि अब मेरे साथ क्या होगा। और उन्होंने संन्यास ले लिया है, वो रोने लगी। और वो सोशल मीडिया पर खबर है। लक्ष्मण यादव को लेकर दिल्ली में आज बड़ी बैठक हुई है, और तमाम देश के बहुजन उस बैठक में शामिल थे। और वो वीडियो भी नेशनल दस्तक पर जरूर देखिए। और बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं,
अगर SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक समाज के लोग अब भी नहीं लिखना पढ़ना शुरू करेंगे, बोलना नहीं शुरू करेंगे सोशल मीडिया पर, जो आपका संवैधानिक अधिकार है उसके लिए, तो आपकी आने वाली नस्लों का यही हाल होगा, लक्ष्मण यादव बनाया जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अब जातिवाद के शिकार वो लोग होंगे जो पढ़े लिखे लोग। आपको लगता है कि आप चुप रह जाएंगे तो बच जाएंगे, जाति जाति नहीं है, आपकी जाति पकड़ी जाएगी और आपके साथ व्यवहार होगा। इसलिए इस लड़ाई को लड़िए, संवैधानिक तरीके से लड़िए, लिखिए, पढ़िए, बोलिए। लोकतंत्र में बोली जो है वो सबसे बड़ा हथियार है। बोलिए, अपने अधिकारों के लिए बोलिए, लिखिए। बाबा साहब ने हमें बोलकर और लिखकर ही हमारे सारे अधिकार दिलाए। तो किसी भी तरह के जातिवाद, सांप्रदायिकता, जातीय हिंसा, धार्मिक हिंसा से दूर रहिए। किसी भी तरह के अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम से दूर रहिए और संवैधानिक अधिकार के तहत आप अपनी बातों को रखिए। और अगर नहीं बोलेंगे सब मिलजुल कर तो आपके हक अधिकार इसी तरह से छीन लिए जाएंगे और हर घर में लक्ष्मण यादव बना दिया जाएगा। आप यकीन मानिए, क्योंकि जातिवाद की जड़ इतनी गहरी है कि जिसकी भी पूछ उठाएंगे वो जातिवादी निकलेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।